हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपीएसआई मूल विधि प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जिसमें करेंगे हम 29 नंबर और 30 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, एक मजिस्ट्रेट अपना कार्य करने के लिए कार्यालय नहीं जाता, जिसके विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जा सकती है? परमादेश। निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका पीआईएल निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से संबंधित है? हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य। सूचना तकनीकी साइबर लॉ अधिनियम के अंतर्गत नारकोटिक्स ड्रग्स के ऑनलाइन बिक्री की एनडीपीएस एक्ट की किस धारा के अधीन अपराध घोषित किया गया है? धारा 1529। अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र की कातिपत्य विशिष्टियों को मिथ्य प्रकाशित करने की सशस्त्र सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है? धारा 73 में। कंप्यूटर संसाधन दस्तावेजों से छेड़खानी किस अपराध में अधीन दंडनीय बनाया गया है? धारा 65 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 4। परामर्शदात्री परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 2। अपराध और सशस्तियों का उपबंध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के किस अध्याय में किया गया है? अध्याय 3 में। आयकर अधिनियम के अंतर्गत तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति किस धारा के अंतर्गत निहित है? धारा 132। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच के उपरांत कदाचार या असक्षमता साबित हो जाता है, ठीक है। दिवालिया निर्णयित हुआ हो तब ठीक है। राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य से ठीक है। उपरोक्त सभी इन सभी के कारण। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना का अधिकार निम्न में से कौन सा शामिल है? दस्तावेज और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना, सामग्री को प्रमाणित नमूने को लेने का अधिकार, प्रिंट आउट डिस्क, वीडियो कैसेट आदि के रूप में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, ये सभी। यूएनओ चार्ट में मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के किन अनुच्छेदों में सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख है? अनुच्छेद 221 तक। निम्नलिखित में सत्य कथन है? आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों में समक्ष रखी जाएगी, हाँ ठीक है। राज्य सरकार आयोग की रिपोर्ट विधानमंडल के प्रत्येक सदन में रखवाएगी, ठीक है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध है, हाँ ठीक है, ये सभी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या होने के लिए आहिर्त हो। जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत
राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा। महिला का लज्जा भंग करने के आशय से हमला करना दंडनीय कृत्य है? धारा 74 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन यदि कोई अपराध सरकारी विभाग द्वारा किया गया है, वह विभाग अध्यक्ष द्वारा यह साबित करने पर कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किए गया तो विभाग अध्यक्ष है। न्यायालय पर निर्भर करता है। इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है? आगे चौराहा है। वाहन चलाना ड्राइविंग कोई अपराध नहीं है। बिना इमोबिलाइजर्स के। धारा 29 किस बारे में प्रावधानित है? कमांडेंट अनुज्ञप्ति की आवश्यकता को उल्लेख। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध संभावना वाले क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, उपखंड मजिस्ट्रेट, अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा, दोनों के द्वारा। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा में खुला आश्रय का वर्णन है? धारा 43। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश के भंग पर दंड का प्रावधान है। धारा 31। बीएनएसएस 2023 की किस धारा में यह प्रावधान है कि वह स्थान जहां कोई दंड न्यायालय किसी अपराध की जांच या विचारण के लिए बैठता है, खुला न्यायालय समझा जाएगा? धारा 366। प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट अधीनस्थ होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के। छल की सजा का संबंध निम्न में से आईपीसी की किस धारा में है? धारा 417 में। निम्न में से कौन सा अपराध किसकी तैयारी आईपीसी से दंडनीय है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? 7 वर्ष। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अंतर्गत अपराधी के साथ साथ अन्य व्यक्तियों को के मस्तिष्क से भी भय की धारणा को महत्व दिया जाता है? भय पारितिकारी सिद्धांत। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2C के में पारित है? विदेशी। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अधीन गिरफ्तारी का यदि राज्य सरकार समर्थन नहीं करती है तो गिरफ्तारी व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा 12 दिन बाद। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 56 संबंधित है दस्तक ग्रहण से। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बालक विवाह को परिभाषित किया गया है? धारा 2B में। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2DA से परिभाषित है? बालक संबंधी अश्लील साहित्य से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 3 के अनुसार साक्ष्य दिए जा सकेंगे?
विवादास्पद तथ्यों का, सुसंगत तथ्यों का, दोनों का। निम्न में से महिला के विरुद्ध अपराध है। लैंगिक उत्पीड़न, दृश्यतीकरण, पीछा करना, उपरोक्त सभी ये सभी। व्यापरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। संदिग्ध व्यक्ति के सदाचार के लिए प्रतिभूति का उपबंध है 128 में। नागरिक सुरक्षा संहिता 123 में अन्वेषण के लिए प्रक्रिया का उपबंध किया गया है धारा 176 में। अब करते हैं प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट 30 नंबर का। नगरपालिका नगर की सफाई नहीं करवाती है, उसके विरुद्ध कौन रिट जारी की जा सकती है? परमादेश। लोक कल्याणकारी राज्य कहाँ जाता है, कहा जाता है? जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले। कंप्यूटर अपराध किस रूप में आधुनिक है? सापेक्ष। कोई व्यक्ति जो कपटपूर्ण या विधिवत विरुद्ध प्रयोजन के लिए अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र जानबूझकर सृजित या प्रकाशित करता है तो उसे कितनी सजा दी जाएगी? 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना 1 लाख तक का या दोनों। यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साधन कोड को जबकि यह सुरक्षित रखा गया हो जानकर छिपाए या नष्ट या परिवर्तन करता है तो उसे कितने दंड से दायी ठहराया जाएगा? 3 वर्ष तक के कारावास से अथवा 2 लाख तक के जुर्माने और भी दोनों से, उपरोक्त सभी से, दोनों से। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत कंप्यूटर की परिभाषा दी गई है 2 के आई में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड में सदस्य होंगे 3। लोक सेवक द्वारा पदीय कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से विभिन्न पारितोष लिए जाने के लिए दशा में दंड हो सकेगा कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। लेखा पुस्तिकाओं की मांग करने की शक्ति का उल्लेख है धारा 132 के का में। सूचना आयुक्त अथवा मुख्य सूचना आयुक्त को हटाए जाने का प्रावधान है धारा 14 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में समुचित सरकार का उल्लेख है धारा 2A में। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार घोषणा पत्र पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए? सन 1948 में। भारत में कितने राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया जा चुका है? 26। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। अपील प्राधिकरण के
पास सिविल न्यायालय की शक्तियों में से कौन सी शक्ति नहीं है? किसी संपत्ति पर कब्जे का नोटिस निकालना, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाने की शक्ति है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास। गर्भपात कारित करना दंडनीय अपराध है, धारा 88 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सरकारी विभागों द्वारा कृत अपराधों के संदर्भ में वर्णन मिलता है, धारा 17 में। यह यातायात प्रतीक से क्या अभिप्रेत है? तिराहा। मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है? धारा 202। यातायात को सुरक्षित रूप से गतिशील बनाने के लिए तथा कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए चौराहों पर तैनाती की जाती है पुलिस की। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम का प्रभाव क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का दायित्व है राज्य सरकार, राज्यों का, सरकारों का। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में संप्रेषण गृह का वर्णन है? धारा 47। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 31 के अधीन अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपराध माना जाएगा, सांज्ञ एवं अजामती। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधानित किया गया है कि पुलिस अधिनियम से अन्वेषण के दौरान किए गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो यह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा, धारा 162 में। अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यों के विवरण के विषय में कौन नियम बना सकेगा या विशेष दोष दे सकते हैं? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। रिश्ती को किस में परिभाषित किया गया है? धारा 425। निम्न में से किन धाराओं में मृत्युदंड दी जाने का प्रावधान है? 121 ए, 396, 307, 364 ए, 305, 332, 194, 302, उपरोक्त सभी इन सभी में। बच्चे के द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं है यदि वह बच्चा है। सात वर्ष से कम आयु का। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार अपराधी पर सजा अधिरोपित किया जाना इसलिए आवश्यक है ताकि वह पुनः अपराध कारित करने की स्थिति में न हो? निवारक सिद्धांत। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली 26 जुलाई 2018 को। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा में निरोध आदेश को परिभाषित किया गया है? धारा 2B में। घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा में घरेलू को परिभाषित किया गया है?
धारा 3 में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दहेज को परिभाषित किया गया है, धारा 2 में। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2(8) में परिभाषित है। भीख मांगना। बाल विवाह से उत्पन्न बच्चे होगा धर्मज। छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन का प्रावधान किया गया है, धारा 229 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का अध्याय 7 संबंधित है। सबूत का भार। लोक स्थान में अश्लील गाने गाना दंडनीय है, धारा 296। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 307(17) में परिभाषित है। चुराई गई संपत्ति। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।